R2। अब मल्टीपल अलील्स क्या होती हैं, मैंने ये बहुत बार जिक्र किया है, 6 से करती आ रही हूँ कि ब्लड के पास बहुत सारी अलील्स होती हैं। आज हम देख लेते हैं, किसी जीन के पास एक से ज्यादा अलील हो तो हम उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल अलील्स। अ जीन फॉर अ ट्रेट हैविंग 3 और मोर अलील्स मींस 3 हो या 3 से ज्यादा हो, allelic form are called multiple alleles. A well-known example of multiple alleles in human beings is that of the blood groups. ये याद कर ले, blood groups is the example of multiple alleles. The type of blood group that a person may have depend upon the presence or absence of certain specific substance in the red blood cells. हम क्या करते हैं, जो ब्लड ग्रुप हम डिफर करते हैं, ए है, बी है, ओ है या ए बी पॉजिटिव है, हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसके ब्लड में कोई चीज मिसिंग होती है। These substances are antigens and are two kinds, A antigen and B antigen. A person with antigen A has a blood group A. जिस ये भी आते हैं ब्लड ग्रुप, अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप उसका ए होगा, अगर एंटीजन उसके पास कौन सी है, बी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। बी अगर एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। अ पर्सन विथ ए बी, अगर एक पर्सन है जिसके पास दोनों एंटीजन है, ए भी है बी भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अ पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके पास दोनों एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। It is now known that there are 3 alleles responsible for this trait. Gene A, IA, IB are responsible for the synthesis of antigen A and B. जो IA है वो A एंटीजन के लिए है, IB जो है वो B एंटीजन के लिए, respectively. Their alternative gene synthesize no antigens at all. जो उसके alternatives है वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाते. As only 2 alleles can occur in one individual, therefore the 3 alleles can have only 4 possible combinations as shown in the chart. अब 3 का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो बहुत ज्यादा होगा, 2 का हमने ट्रेड किया था तो कितने हो गए थे, लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, 2 से ज्यादा अलील्स इंसान में होती ही नहीं है। अगर ब्लड की भी हो तो किसी के पास दोनों नहीं है, ए भी है बी भी है, ए बी दोनों है, और किसी इंसान के पास नहीं भी है, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनती है वो सिर्फ 4 होती हैं। अब इसके कौन से 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आई ए थी वो ए एंटीजन बना रही थी, जो आई बी थी वो कौन सी एंटीजन बना रही थी, आई बी एंटीजन बना रही थी। आर कोडोमिनेंट मींस वो एक दूसरे पे असर नहीं करती, बी मतलब कोई और ही चीज बनती है। बोथ आर डोमिनेंट ओवर अलील आई क्या है, रिसेसिव है, ये हम देखेंगे। अब ब्लड ग्रुप्स आर आल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द पैटर्निटी। हम ब्लड ग्रुप से क्या मालूम करते हैं, पैटर्निटी भी मालूम करते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए क्या है, इसके पास जीनोटाइप होगी, ये मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। अब हम देखते हैं कोई बंदा आया है, हम अब ब्लड ग्रुप देख रहे हैं। एक ब्लड ग्रुप हमारे पास होता है, ब्लड ग्रुप्स और उसके जीनोटाइप। ब्लड ग्रुप ए है, उसके जीनोटाइप या आई ए होगा, डोमिनेंट होगा, या आई ए होगा और एक रिसेसिव होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है, आई बी होगा डोमिनेंट, आई बी डोमिनेंट होगा, या आई बी और आई होगा, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ए भी है मींस उसके पास आई ए भी है, आई बी भी है, रिसेसिव नहीं होगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास कोई अलील नहीं है, ये होगा रिसेसिव, ठीक है, नो एंटीजन। और अगर हम एंटीजन देखें, इसमें एंटीजन का भी किया है इन्होंने, एंटीजन देखें, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो कौन सी एंटीजन होगी, ए, और अगर बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन, ए बी है तो नो एंटीजन, सॉरी ए भी है तो दोनों एंटीजन होगी, ए भी होगी बी भी होगी, और ओ होगी तो नो एंटीजन। ये याद कर लें आप एंटीजन। और एक होती है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का इसमें नहीं बना हुआ लेकिन मैं आपको बता दूंगी, जिसके पास ए एंटीजन होती है उसके पास एंटीबॉडीज बी होती है, जिसके पास बी होती है उसके पास एंटीबॉडीज ए होती है। ये आप आगे पढ़ेंगे आगे फर्दर स्टडीज में, ये आप यहीं तक याद कर लें कि जिसका एंटीजन ए होगा ब्लड ग्रुप ए होगा,
जिसका एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप भी बी होगा। अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी है, अगर कोई नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप है। अगर हम फिनोटाइप में देखें, फिनोटाइप में ये नजर तो इनका आ रहा है ए बी है, लेकिन अगर हम वैसे देखें ये तो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी। ये भी होमोजाइगस होगा, हेट्रो भी हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये ए भी है, ये होमो होगा, मींस एक ही होगा, ये भी होमो होगा। अगर ये होमो कैसे हुए, अगर इनके पास आई ए आ गया, आई हो गया तो ये तो ए ब्लड ग्रुप हो गया। अगर इसके पास आई बी हो गया और एक रिसेसिव हो गया तो ये बी ब्लड ग्रुप हो गया। अगर दोनों हटा दे आई बी ये तो ए बी हो गया। इसलिए रिसेसिव ट्रेट के लिए क्या होता है हमारे पास, एक ही ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं ओ। किसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये वाला हेट्रो है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, हेट्रो है, ठीक है। अब देखें ए वाला क्या हो सकता है, होमो भी हेट्रो भी, होमो भी हेट्रो भी, हेट्रो भी और होमो। जो रिसेसिव होते हैं वो हमेशा होमोजाइगस ट्रेट से चलते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड टाइप्स। वन ऑफ द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसेसिव फैक्टर, रिसेसिव फैक्टर हम देखेंगे, आपने सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, उसका बी नेगेटिव है। जो बी नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन होती है उसको हम कहते हैं रिसेसिव फैक्टर। एंटीजन आर इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ डोमिनेंट जीन आर, इसकी एक ही जीन होती है डोमिनेंट, वेयर इट्स रिसेसिव अलील आर डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन। रिसेसिव आर के पास एंटीजन होती है, लेकिन जो रिसेसिव होती है आर उसके पास कोई एंटीजन नहीं होती। द पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन ह्यूमन बीइंग्स इन रिलेशन टू दिस जीन कैन बी, अगर किसी के पास रिसेसिव फैक्टर है तो वो RH पॉजिटिव होगा, अगर किसी के पास रिसेसिव फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव होगा, सिंपल। और रिसेसिव फैक्टर में ये वही सेम फिनोमेना हम यूज करेंगे, एक भी डोमिनेंट अलील है तो पॉजिटिव होगा वो बंदा, अगर एक भी पॉजिटिव नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, दोनों रिसेसिव है तो वो बंदा नेगेटिव होगा। About 85% population is RH positive. The knowledge RH positive क्यों होते हैं जाते, क्योंकि डोमिनेंट अलील एक भी मिल जाए तो बंदा डोमिनेंट होगा। रिसेसिव के लिए मुश्किल होता है क्योंकि दोनों रिसेसिव होनी चाहिए। The knowledge about RH factor is of particular importance in transfusion of blood and pregnancies. If an RH negative woman marries an RH positive man, her child are likely to be RH positive because RH blood is dominant genetic trait. अब ये कहते हैं कि हम जब ट्रांसफ्यूशन करते हैं, हम ब्लड किसी को देते हैं, आपने सुना होगा कि किसी ने ब्लड की थैली लगवाई है, तो वो क्या होता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अगर खुदा न खास्ता गलत ब्लड ग्रुप लग जाए तो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं और बंदा मर जाता है। इसीलिए उसमें ख्याल करना पड़ता है हमें कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और फिर हम देखते हैं कि रेसिस फैक्टर है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर सपोज एक नेगेटिव मदर थी, RH नेगेटिव था उसके पास, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, उसने जब शादी की तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था। जब बच्चे होंगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जो हमारे पास है डोमिनेंट ट्रेट है। हर फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड विल ट्रिगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन हर बॉडी। जब उसका फर्स्ट बेबी हुआ वो मदर क्या थी, नेगेटिव थी। हम बनाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। In her body, subsequent RH positive children will be in danger of being born with erythroblastis fetalis, in which the mother RH antibodies invade the fetus and attacks its red blood cell, causing the child to be born severely anemic. Fortunately, these conditions can now be easily prevented by injection of substance that prevent formation of RH antibodies by the pregnant woman. आपने सुना होगा कि मैंने तो सुना है, आपने भी शायद सुना होगा, किसी के बच्चे होते ही मर जाते हैं। वो क्यों मर जाते हैं, क्योंकि उनमें एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस था। पहले तो ये नहीं पता था, लेकिन अब ये पता चल गया है क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब क्या करें, इसमें क्या था कि RH नेगेटिव मदर थी, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, उसने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसका RH पॉजिटिव था। ऑफ कोर्स पॉजिटिव हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट है, जो भी उसका बच्चा हुआ वो RH पॉजिटिव था। उस बच्चे ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, एंटीजन नहीं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो अगेंस्ट होती है इसके, वो अब क्या करेंगे, इसको अटैक करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है। एंटीबॉडीज कौन सी हुई, पॉजिटिव, वो मदर को अटैक करती हैं। जो बच्चा होगा वो एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस होगा, क्योंकि
जब इसकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो नेगेटिव होंगी, वो बच्चे को भी अफेक्ट करेंगी, वो फीटस जो होगा उसको नुकसान पहुंचाएंगी, इसलिए बच्चा जो होगा एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस होगा। और इसीलिए अभी तो जैसे ही बच्चा होता है मदर को इंजेक्शन दी जाती है ताकि वो जो एंटीबॉडीज पॉजिटिव इसमें पल रही थी, जो बढ़ रही थी, और इसमें जो नेगेटिव बढ़ रही थी वो उनको किल कर दें, इसलिए हम इंजेक्शन लगाते हैं और यही ख्याल करते हैं। तभी कहते हैं शादी करने से पहले भी आप पूरे टेस्ट करवा ले ताकि पता चल जाए ऐसा कोई मसला है तो बंदा देख ले। इसीलिए कहते हैं ब्लड ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसफ्यूजन में भी, और ये फीटल इसकी बचाने के लिए भी डिजीजेस। अब एपिस्टेसिस क्या होता है? जीन इन इंटरेक्शन एंड मॉडिफाइड रेशियो। हम जेनिक इंटरेक्शन करते हैं और जो रेशियो हमें पिछली बार मिले थे अब हम उनको मॉडिफाई करते हैं। इपी मींस ऑन, स्टेटिस मींस standing still, a phenomena in which one gene alters the expression of another gene that is independently inherited. अब इसमें क्या होता है, एपिस्टेसिस में जो एक जीन होती है वो दूसरे जीन का काम अल्टा कर देती है, अल्टर कर देती है। On interaction between two monoallelic genes in which one of them modify the phenotypic expression of the other. जो भी अलील्स होती हैं वो दो होती हैं, वो उसमें से एक का फंक्शन अल्टर कर देंगी जो कि फिनो था कि क्या था हमारे पास एपिस्टेसिस क्या था, जो एक फंक्शन का दूसरे पे अफेक्ट हो रहा था। एपिस्टेसिस इज अ टर्म दैट वाज कॉइन्ड बिफोर 1910 बाय Bateson. Once we understand the concept that many genes interact in the normal development of a character, we can appreciate the basis of various kinds of genetic effects respectively. उसने क्या कहा था बेटीसन ने कि एक जो करेक्टर इंसान का नजर आता है या किसी प्लांट का कोई भी करेक्टर है वो उसमें क्या करते हैं, एक से ज्यादा जीन्स पार्टिसिपेट करती हैं। एपिस्टेसिस में भी ड्यू टू रिसेसिव अलील्स और डोमिनेंट अलील्स, ये दोनों की वजह से हो सकता है, या रिसेसिव अलील्स हो या डोमिनेंट अलील्स हो। जीन्स एंड हेंस में बी कॉल्ड रिसेसिव एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अगर एपिस्टेसिस में जो डोमिनेंट अलील्स हिस्सा ले रही हैं तो हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एंड अगर वो ले रही हैं रिसेसिव ले रही हैं तो रिसेसिव एपिस्टेसिस। Let us take an example from the inheritance of fur color in mice. एक कलर है fur color, हम उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं रिसेसिव में, in which much more than one pair of alleles is known to be influence pigmentation. उसमें एक से ज्यादा allele काम आती हैं। In addition to the wild grayish color, there are other possibilities such as black or white. उसमें व्हाइट ग्रे कलर के बजाय अदर पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जो माइस का कलर हो या ब्लैक हो या व्हाइट हो। Regarding these three types, gray color, black color and white color, two pairs of alleles are known to be involved. इन तीनों कलर्स में दो पेयर ऐसे हैं अलील के जो काम करते हैं। Wild gray depend on its expression on the presence of dominant B, dominant color. अब कौन सा है, वाइल्ड ग्रे के एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, डोमिनेंट पे। एंड बी कलर कौन सा था, ब्लैक के लिए बी है, डिपेंड ऑन द रिसेसिव कलर बी। However, any pigmentation in all gray or black development alleles. अब हम देखते हैं माइस का जो रिसेसिव एपिस्टेसिस ने क्या क्या हमें बताया कि जो हमारे पास बी अलील है वो वाइल्ड ग्रे के लिए है और जो स्मॉल बी है वो ब्लैक के लिए है। अगर थर्ड कॉम्बिनेशन बनेगा वो सी के लिए होगा जो कि मोस्टली वाइट बनता है। ये अब इसने बताया हमें, हम देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। मस्ट बी अनदर सेपरेट लोकस। द रिसेसिव कंडीशन CC मींस दोनों रिसेसिव है, रिजल्ट इन अ वाइट एनिमल regardless of the gene of any color present in the first locus. Assume that two hybrid animals are crossed. हम क्या करवा रहे हैं, two hybrid cross करवा रहे हैं। Dominant with dominant B with recessive B, dominant C with recessive C. इस पाएंगे both in coat color because each possesses the dominant for gray and for pigmentation production. Among their offspring, the following can be predicted. 9B. ये अगर हमने आपको पता होगा जब हम इसको क्रॉस करवाएंगे, ये कौन से दो ट्रेट हैं तो रेशो क्या आना चाहिए, 9:3:3:1। जब इन्होंने इसको क्रॉस करवाया तो जो हमारे पास 9 थे वो ग्रे थे, 9 में एक डोमिनेंट बी थी और ये 9 ग्रे हो गए।
3 हमारे पास कौन से होंगे? ब्लैक थे और उनका कोट था, ये 3 हो गए। और जो 3 होगा हमारे पास वो वाइट, एंड जो बाकी 1 बचा वो हमारे पास वाइट होगा। इसने इसने पहले रेशो बनाने के लिए ये किया 9:3:3:1, लेकिन इसको रेशो को मॉडिफाई किया क्योंकि ये चारों वाइट थे। अगर हम इसको मॉडिफाई करेंगे 9:3:4:3, ये इसका मॉडिफाइड रेशो है। एपिस्टेसिस का क्या है? जो ट्रेट उसने कर दिए थे मेंडल ने, हम उसको मॉडिफाई करेंगे क्योंकि एक अलील का दूसरे अलील पे इंटरेक्ट होता है। जब हमने इसको रेशो ऑब्टेन्ड हुआ तो 9:3:3:1 हुआ, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई कर दिया 9:3:4 में। दिस इज बिकॉज द जीनोटाइप E, CC and BCC कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। ये इसीलिए हुआ कि जो रिसेसिव वाले जो ट्रेट थे वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। एनी पिगमेंट इन द हेयर रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट अलील C। कोई भी कलर जो पहले माइस का था, अगर वही हमें हासिल करना है तो एक कोई भी डोमिनेंट अलील हो, जो कि हमारे पास सी थी, लेकिन इन दोनों के पास डोमिनेंट नहीं थी, रिसेसिव थी। As at the C, locus can suppress the expression of the pigment factor at the B or B locus। अगर कोई भी, locus का मतलब है अलील की स्पेसिफिक स्पेस, हम क्या करते हैं, कोई भी अगर रिसेसिव हमारे पास आ गया, इन्होंने तो कैपिटल से लेटर से शो किया, अगर कोई भी रिसेसिव आ गया तो वो डोमिनेंट का एक्शन सप्रेस कर देगा क्योंकि डोमिनेंट तो हमारे पास आया ही नहीं। This is the case of dominant epistasis as dominant allele is responsible for altering the phenotype। यही केस डोमिनेंट में होता है क्योंकि डोमिनेंट अलील अपने फिनोटाइप का अल्टर कर देती है कैरेक्टरिस्टिक्स। In one way this may be remind us of dominance, but use of the term is restricted to the interaction between a pair of allele B dominant to B recessive। हम ये डोमिनेंस का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि B डोमिनेंट हमेशा B रिसेसिव पे डोमिनेंट ही रहेगी। Another word is needed to describe the suppressive influence of any genetic factor on one another that is not its allele। Such effect is known as epistasis। Epistasis की definition ही क्या है? तो वो कोई भी ऐसा एक्शन हो जिसका सप्रेसिव एक्शन हो, मींस कोई भी ऐसा करेक्टरिस्टिक हो जो डोमिनेंट की वजह से सप्रेस हो जाए, मींस एक अलील की वजह से दूसरा कोई भी एक्शन या उसका करेक्टरिस्टिक सप्रेस हो जाए, इस फिनोमेना को कहेंगे एपिस्टेसिस। अगर वो रिसेसिव में होगा तो रिसेसिव एपिस्टेसिस। The example of fur color is mice illustrate recessive epistasis। याद कर ले, फुल कलर जो माइस का होता है वो एग्जाम्पल किसका होता है? रिसेसिव एपिस्टेसिस का, ये याद कर लें। Because the double recessive condition CC is required to mask the expression of genetic factors for pigmentation of the B locus। ये इसका कहने का ये मतलब है, रिसेसिव एपिस्टेसिस जो हमारे पास रिसेसिव ट्रेट होता है उसको हमें चेंज करने के लिए रिसेसिव पिगमेंटेशन ही चाहिए होती है। फॉर सपोज सी जो रिसेसिव फैक्टर है कैपिटल सी का, और बी जो रिसेसिव फैक्टर है कैपिटल बी का, उसे वो एक दूसरे के एक्शन को मास्क कर सकते हैं क्योंकि दोनों रिसेसिव हैं, इसका ये मतलब है। लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक रिसेसिव पे अपना इफेक्ट नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या है? Epistasis, however, may result from the presence of dominant allele। Example, full color in guinea pig। डोमिनेंट फुल कलर का कौन सा है? ब्लैक। रिसेसिव फुल कलर का कौन सा है? ब्राउन, जिसको हमने किससे शो किया है? स्मॉल बी से। डोमिनेंट एपिस्टेसिस अलील जो इसकी है वो इंटरफेरिंग है, मींस एक दूसरे पे असर कर सकती है, इंटरफेरिंग है, कैपिटल आई। रिसेसिव एपिस्टेसिस अलील जो है नॉन इंटरफेरिंग, वो है स्मॉल आई। ये वर्ड याद रखना, किसके लिए यूज करेंगे, आगे जब क्रॉस करेंगे काम आएगा। कैपिटल बी फॉर ब्लैक, स्मॉल बी फॉर ब्राउन, कैपिटल आई फॉर इंटरफेरिंग, स्मॉल आई फॉर नॉन इंटरफेरिंग। अब हम इसको क्रॉस करवा रहे हैं। जब हमने क्रॉस करवाया व्हाइट को व्हाइट से, और इसमें क्या है, हम पेरेंट जनरेशन में चारों लेते हैं, डोमिनेंट भी दोनों, रिसेसिव भी दोनों। जब इनके गेमीट्स बनाए अलग अलग कर दिए, जब इनके गेमीट्स बनाए अलग अलग कर दिए, जब इनको मल्टीप्लाई करवाया तो इसका भी रेशियो हमारे पास आएगा 9:3:3:1। लेकिन जो इसमें 12 होंगे वो डोमिनेंट हो गए, इसलिए हम इसको कर देंगे 12।
देखिए आप काउंट कर लें व्हाइट वाले कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 व्हाइट होंगे, 3 ब्लैक, 1 ब्राउन, क्योंकि रिसेसिव हमेशा कम होंगे। ये मोडिफाई रेशियो है। रिसेसिव का एपिस्टेसिस का रेशियो क्या था, 9:3:4, क्योंकि उसमें 4 थे जो व्हाइट थे। अब इसका रेशियो क्या होगा, 12:3:1। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, कोई भी ला हो उसका रेशियो याद होना चाहिए। आज तक बस इतना ही। या आपको क्रॉस बहुत इजी है, वैसे तो मुश्किल होंगे। आप गेमीट्स के कॉलम्स बना ले, जितने गेमीट्स है एक एक गेमीट्स को प्लेस करते जाएं, यहाँ से एक ले, यहाँ से एक ले, यहाँ से एक, यहाँ से, पहले कॉलम्स को फिर करें फिर रो को करें, फिर ये बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप एक एक एग्जाम्पल करके देखिए खुद से, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको चलो दे देती हूँ। डोमिनेंट के लिए आप करना येलो वर्सेस रिंकल को, उसमें भी यही रेशियो आएगा। इस इनके गेमीट्स बनाना, आप खुद से कोई एग्जांपल ले लो, उसके करो, रेशियो सेम ही आएगा, लेकिन मेथड सेम होना चाहिए। उसमें भी यही रेशियो आएगा। इस इनके गेमीट्स बनाना, आप खुद से कोई एग्जांपल ले लो, उसके करो, रेशियो सेम ही आएगा।